नमस्कार दोस्तों, एक सुंदर एक्सपेंसिव लुकिंग लैविश और क्लासी दिखने वाले घर की चाह हर किसी की होती है। लेकिन आज मैं आप सबके साथ में कुछ ऐसे टिप्स, आइडियाज़ या हैक शेयर कर रही हूँ जिनको अपनाकर आपका साधारण घर भी एक्सपेंसिव लुकिंग या क्लासी लग सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं फूलों से। तो फ्लावर्स या प्लांट्स किसी भी कॉर्नर पर रखते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। स्पेशली अगर आर्टिफिशियल प्लांट्स की बात करें तो वो बिल्कुल ज़ीरो मेंटेनेंस होते हैं और किसी भी जगह पे अच्छे से सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल प्लांट्स एक तो कॉस्टली बहुत होते हैं, दूसरे अगर वास्तुशास्त्र की माने तो ज़रूरत से ज़्यादा आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाने से घर में नेगेटिव एनर्जी का वास तो होता ही है। घर के लोग और उनके रिश्ते भी आर्टिफिशियल जैसे बनने लगते हैं। लेकिन हमें तो घर सजाना है तो उसका एक सस्ता, सुंदर और टिकाऊ ऑप्शन है। क्यों ना हम लाइव प्लांट लगाएं, उनसे कुछ ऑक्सीजन तो हमें मिलेगी ही, देखने में भी खूबसूरत लगेंगे, सस्ते भी होते हैं और मेंटेन भी उनको किया जा सकता है। मेंटेन अगर आप चाहें ना कर सके तो लो मेंटेनेंस प्लांट आप लगा सकते हैं, जिसमें कि ये डिफनबेकिया और क्रोटन जो कि बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट हैं। मैंने खुद भी लगाए हुए हैं इनको घर के अंदर, इनको आप लगा सकते हैं। मनी प्लांट तो आप सभी को पता है, मनी प्लांट किसी भी कॉर्नर पर लगाएंगे वो सुंदर भी लगती है और बिल्कुल लो मेंटेनेंस है। तो इस तरीके से प्लांट्स को अपने घर में जगह दे करके, किसी भी कॉर्नर पर जगह दे करके अपने घर के उस कॉर्नर की खूबसूरती में आप चार चांद लगा सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए बिना। आप चाहें तो पानी में भी प्लांट्स लगा सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आप सबके साथ में शेयर किया था ये DIY टेबल रनर, और इसके साथ कुछ कुशन कवर भी शेयर किए थे। डेली रूटीन में अपने घर में एक सटल लुक देना चाहते हैं तो कॉटन की कुशन कवर और रनर बेस्ट रहते हैं, इजी टू मेंटेन हैं, देखने में भी सुंदर लगते हैं। लेकिन अगर कभी आपको अपने घर का एक लैविश लुक चाहिए या आप कुछ एलिगेंट और क्लासी सा लुक क्रिएट करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके के टेबल रनर में इन्वेस्ट करें। टेबल रनर आपकी डाइनिंग स्पेस, कॉफ़ी टेबल को एक बहुत ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड करते हैं। तो आप उसके लिए डिफरेंट टाइप के टेबल रनर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन एक अच्छा कलेक्शन आप बना सकते हैं। मैंने अपने घर के लिए डेली के हिसाब से भी और फेस्टिवल के हिसाब से भी मूड के अनुसार अपने डिफरेंट टेबल रनर का एक कलेक्शन तैयार किया है। अभी कलेक्शन तो कहना गलत है क्योंकि कुछ ही टेबल रनर हैं। हाँ, मैं एक कलेक्शन बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसमें थोड़े अच्छे ही टेबल रनर ऐड करूँगी। चाहे तो आप DIY कर सकते हैं, चाहे तो आप परचेज भी कर सकते हैं। जैसे कि ये खुद का बनाया हुआ टेबल रनर मार्केट वाले टेबल रनर से कहीं से भी कम नहीं लग रहा है। कॉफ़ी टेबल डेकोर के बहुत सारे आइडिया मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन इस तरीके का सिंपल, एस्थेटिक, एलिगेंट देख करके मन खुश हो जाता है और घर में एंटर होते ही एक आपको पॉजिटिव वाइब मिलने के साथ साथ घर में आने वालों को ये पता होता है कि आपकी चॉइस क्या है, आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, आपके रूट्स क्या हैं और आपको क्या पसंद है। बिल्कुल सिंपल, इजी लेकिन एलिगेंट डेकोर के लिए आप इस तरीके का कॉफ़ी टेबल सेटअप ट्राई कर सकते हैं। इसमें टेबल का थोड़ा सा ही हिस्सा हमने कवर किया है और बाकी पूरी टेबल जो है वो फ्री छोड़ी है, जिससे कि आप अगर कुछ सर्व करना चाहें तो वो इजीली कर सकते हैं। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पर पुरानी रील देखेंगे या फिर मेरे पुराने वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर, तो आपको पता रहेगा कि ये डेकोर मैं बहुत पहले से करती आ रही हूँ ब्रास के आइटम से, और ये मुझे पसंद होने के साथ साथ मुझे मेरी रूट्स यानी कि मेरी जड़ों से भी जोड़े रखता है। टेबल रनर के साथ साथ डिफरेंट साइज, शेप, टेक्सचर, पैटर्न के कुशन कवर भी आपके लिविंग एरिया को डेकोरेट दिखाने में या एलिगेंट लुक देने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। गर्मियों में जहां एक तरफ आप कॉटन के कुशन कवर यूज़ करते हैं, उसी तरीके से सर्दियों में आपको वेलवेट के कुशन कवर यूज़ करनी चाहिए या यूज़ कर सकते हैं, जो एक वार्म फील देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ और भी है, कॉटन के कुशन कवर जो रहते हैं वो एवरग्रीन रहते हैं। आप उनको कभी भी किसी भी सीज़न में और कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। कुशन कवर में आप डिफरेंट वैरायटी के लिए अलग अलग इस तरीके के सिंपल टेक्सचर, पैटर्न, फैब्रिक और डिज़ाइन के
कुशन कवर चूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके लिविंग एरिया को हर बार एक नया लुक देने में बिल्कुल सक्सेसफुल रहते हैं। मैंने इस तरीके से कुछ कुशन कवर का एक कलेक्शन बनाया है, जो कि धीरे धीरे करके ही बना है। ये कुशन कवर आपके बेडरूम, आपके लिविंग एरिया को हर बार एक नया लुक देते हैं। इनको अच्छे से मिक्स एंड मैच करके आप हर बार एक नया लुक क्रिएट कर सकते हैं। घर के पुराने ट्रंक या बॉक्सेस, पूजा के बर्तन या फिर घर के पुराने बर्तन, उनको अब घर के अंदर बॉक्स में रखने की ज़रूरत नहीं है। उनको निकाल करके अच्छे से डेकोरेट किया जा सकता है और घर के बहुत सारे पीतल के या फिर स्टेनलेस स्टील के, बहुत सारे सेरामिक के बर्तन इस तरीके के होते हैं, जिनको आप डिफरेंट तरीके से घर के डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं। मैंने पहले भी आप सबके साथ में बहुत ढेर सारे वीडियो इस के ऊपर शेयर किए हैं। आप चाहें तो मेरी होम डेकोर एंड ऑर्गेनाइजेशन वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। एक पीतल का करवा है, जिसको मैं हर साल करवा चौथ पर इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन उसके बाद में ये रखा ही रहता है, तो सोचा क्यों ना इस बार इसको इस तरीके से डेकोरेट किया जाए। कितना सुंदर लग रहा है ना। इसके साथ साथ ये पीतल के कलश हैं, ये हमारे यहाँ बेला बोलते हैं, इसको आप उरली भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आप होम डेकोर में भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि एवरग्रीन रहती हैं। ये एक फ्लावर बास्केट है, जिसको मैं एज अ फ्रूट बास्केट यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी पुरानी है, अपने होम टाउन से लेकर के आई थी, लेकिन बहुत सुंदर लगती है। मेरे मास्टर बेडरूम और लिविंग एरिया में दोनों में ही गोल्डन वर्क बहुत ज़्यादा है। लिविंग एरिया में तो मैंने टील ब्लू के साथ गोल्डन का कॉम्बिनेशन दिया है, और बेडरूम में मेरे पिंक के साथ में गोल्डन का कॉम्बिनेशन है। गोल्डन कलर इस तरीके का कलर है जो आपके हर तरीके के डेकोर के साथ में बहुत अच्छे से जाता है और क्लासी लगता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सारे पीतल के ही आइटम हों, आप मेटल की कोई भी डेकोरेटिव आइटम घर को सजाने में बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके घर का लुक एक्सपेंसिव भी आता है और वो देखने में सुंदर लगने के साथ साथ एवरग्रीन होते हैं। अगर आपको हरियाली या पेड़ पौधों से लगाव है तो आप प्लांट्स तो खरीदते ही होंगे, लेकिन उसके साथ साथ प्लांटर भी खरीदते होंगे और प्लांटर स्टैंड भी खरीदते होंगे। बहुत बारी प्लांटर स्टैंड हमारे ऐसे ही रखे रहते हैं, या कई बारी क्या होता है उनका यूज़ उतना अच्छा नहीं समझ में आता है, तो हम इस तरीके से तो लगा देते हैं, लेकिन इसको मल्टीपल तरीके से यूज़ किया जा सकता है। चलिए बताती हूँ आपको एक यूज़। मेरे पास था ये एक सिंपल सा स्टैंड। अब इसको एज अ प्लांटर तो यूज़ कर ही सकते हैं, इसके अलावा एज अ मल्टीपल लेयर वाली टेबल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसके अंदर लगाई हैं अपनी सेरामिक की 2 प्लेट्स, जो कि राउंड प्लेट्स हैं, और एक में मैंने लगाई है MDF वाली प्लेट। नीचे लगाया है मैंने डिफ्यूज़र और एक प्लांट। उसके ऊपर वाली ट्रे में मैंने रखे हैं अपने जितने भी अरोमा या असेंशियल ऑयल होते हैं, और उसके ऊपर मैंने उरली लगाई है। और ये मैंने फिक्स नहीं की है, इसको आप जब चाहे निकाल सकते हैं और जब चाहे फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल, इजी, लेकिन बहुत ही काम का ये टेबल बन गया है। और मंदिर के किनारे में रख दिया है मैंने, तो यहाँ पर मेरी उरली भी सज गई है। हालांकि इसको कॉर्नर में ही रखना है, क्योंकि अगर आप इसको कॉर्नर में रखेंगे तब, क्योंकि ये स्टैंड जो है वो लाइट वेट है काफ़ी, तो अगर कॉर्नर में रखेंगे तो ये सेफ रहेगा। अदरवाइज़ इस तरह के लाइट वेट स्टैंड को अगर आप कहीं सेंटर में रख देते हैं या कोई ऐसी जगह पे रख देते हैं जहाँ गिरने का चांस है, तो आपकी जो चीज़ें हैं वो भी गिर सकती हैं। अब इसमें एक बेनिफिट हमें ये मिला है कि इसमें हमें जब चाहे इसको एज अ प्लांटर यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो जितनी भी सेरामिक प्लेट हैं उनको परमानेंटली फिक्स भी कर सकते हैं ग्लू लगा करके, लेकिन उससे एक चीज़ ये रहेगी कि आप इसको एज अ प्लांटर फिर दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। अब यहीं पर मैंने अपने एसेंशियल ऑयल रखे हैं, और जब भी चाहूँ मैं डिफ्यूज़र को चलाना, उसके अंदर बस पानी डाला और एसेंशियल ऑयल डाल करके मेरा डिफ्यूज़र चालू हो जाएगा। सारी काम की और ज़रूरी चीज़ें यहाँ पर रख दी हैं। कितना सुंदर है और कितना अच्छा लग रहा है, वो भी ज़ीरो कॉस्ट में। घर में छोटी छोटी सी इन टिप्स को अपनाकर हम बहुत सारे पैसे तो बचा ही सकते हैं, घर को भी खूबसूरत लुक दे सकते हैं। घर में अरोमा डिफ्यूज़र या एसेंशियल ऑयल का यूज़ घर को एक खूबसूरत खुशबू तो प्रदान करता ही है, आपको स्ट्रेस फ्री रखने में भी मदद करता है। लेकिन अगर आपके पास डिफ्यूज़र नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं,
कोई बात नहीं, आप घर पर ही डिफ्यूज़र बना सकते हैं। इस तरीके का कोई भी एक मटका टाइप ले लेना है या फिर कोई भी ऐसा जार ले लेना है आपने। बस ध्यान ये रखना है कि उसके अंदर कुछ होल बने हों जिससे कि इसके अंदर वेंटिलेशन होता रहे एयर का। बस कुछ नहीं करना, हमें इसके अंदर रख देनी है एक टी लाइट कैंडल से हम ब्लो कर देंगे और एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और कुछ बूंदे डालेंगे एसेंशियल ऑयल की। इसके अंदर से खुशबू आना शुरू हो जाएगी और बन गया आपका बहुत ही इजी, सिंपल और बिल्कुल कॉस्ट फ्री वाला डिफ्यूज़र। अगर आपको मेरे बताए हुए टिप्स या हैक्स कुछ भी पसंद आते हैं और आप उनको ट्राई करते हैं तो उनकी पिक्चर मुझे इंस्टाग्राम पर आप भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं मेरे साथ में। इंस्टा आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इनको ट्राई कीजिए या ट्राई करते हैं तो भी मुझे बताइएगा कौन सा वाला पार्ट आपको ज़्यादा पसंद आया, वो भी मुझे बताइएगा, मुझसे शेयर कीजिएगा। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।